हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, इफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है कि रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। बट यस, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो यस गाइस, नाउ स्टार्ट द रीडिंग। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का जो पेज है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड फॉलो द पेज। और अबाउट में भी मिल जाएगा आपको लिंक, तो आप लोग फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप डीप ब्रीथिंग कीजिए 3 बार। थिंक अबाउट योर पर्सन। नाम ले लीजिए उनका, 3 बार लेना है आपको। क्लोज योर आईज, टेक देयर नेम 3 टाइम्स एंड थिंक अबाउट देम। विजुअलाइज कीजिए जो टाइम आपने उनके साथ बिताया है, या फिर जस्ट उनको भी इमेजिन कर सकते हो आप, अगर आप तो कभी मिले नहीं हो, सपोज लॉन्ग डिस्टेंस रहा है तो यस, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इफ आप लोग नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन में हो तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इतना कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, प्लेफुलनेस। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं गाइस शफल, एंड डायरेक्ट आप जाके रीडिंग देख सकते हैं। आज मैं कार्ड्स निकालूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालूंगी, तो एंड तक देखना वीडियो को। सेपरेशन नंबर 10। हो सकता है ये कैप्रिकॉर्न हो। ओके, हाई चांसेस है। ये कार्ड आ रहा है कंपैरिजन नंबर 5। लियो हो सकते हैं। एग्जॉशन नंबर 9। सेजिटेरियस हो सकते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। आज मुझे चैनल हो रहा है कि एक कार्ड और लेना चाहिए, तो एक कार्ड और ले लेते हैं। क्रिएटिविटी। ओके, जेमिनाई हो सकता है गाइस। ओके, तो राशियां तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या राशियां हो सकती है इनकी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज मोरालिटी। हम्म, ओके,
तो जो लोग भी यहाँ पे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, राशिया मैंने आपको बता दिया आपके पर्सन की क्या क्या है, तो ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे। सन मून राइजिंग कुछ भी हो सकता है इनके, या बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है ना, ये जो पर्सन है जिनके भी साथ आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ये अभी अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, रिस्क लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, बट फिर भी फीलिंग्स बहुत ज्यादा है और जेन्युइन फीलिंग्स दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इनको आपके टुवर्ड्स कुछ भी फील नहीं होता, या फिर कुछ फेक है, नहीं, या पहले फेक था, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। थर्ड पार्टी भी रीजन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं दिख रही है। कुछ और रीजन होगा। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, इमेज वगैरह का प्रेशर हो सकता है, लाइक इमेज को लेके इमेज कॉन्शियस होंगे, फैमिली नहीं मान रही होगी, तो ये रीजन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात करूं तो मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी एज सच तो नहीं दिख रही है कि पास्ट में रही थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो भी, बट मुझे यहाँ पे अभी तक वो एनर्जी नहीं दिख रही है, ओके। तो यस, जो भी है, ये जो है ना, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। इनकी जेन्युइन फीलिंग्स है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि ये पास्ट में फेक कर रहे थे, कुछ कुछ भी नहीं था। नहीं चाहिए था रिश्ता, नहीं बनाना था, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप रहा, समझने में आप दोनों को प्रॉब्लम हुआ एक दूसरे को, फैमिली इश्यूज रहे, दैट्स वाई आप दोनों जो है ना अलग हो गए, ओके। इन्होंने हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया हो, इन्होंने जो है स्टैंड लेने से मना कर दिया हो, ये पीछे हट गए हो, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हुआ है, ओके। तो ये जो है ना सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इस वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया, सेपरेशन दिया। दुख है इनको, उस टाइम पे भी था, ऐसा नहीं है कि बहुत खुशी खुशी है आपसे अलग हुए हैं। अगर इन्होंने आपको दिखाया भी है ना कि ये खुद अ, आपसे सेपरेशन ले रहे हैं तो बहुत खुश है, या समथिंग, नहीं, खुशी खुशी इन्होंने आपसे सेपरेशन नहीं लिया है ना, आपसे नो कांटेक्ट में ये गए हैं। दुख इनको भी इक्वली हुआ है, पेन में ये भी है। और इनके मेंटल पीस की जो मैं देख पा रही हूँ ना, बैंड बजी हुई है इस वक्त, ठीक है। ये जो है अभी सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एक बार को इनका मन कर रहा है कि ये जो भी इनको रोक रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, आपसे बात कर ले, मना ले आपको, चीजों को बिल्कुल ठीक कर ले, बट नेक्स्ट मोमेंट ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी, तो इससे बेटर है जैसी चीजें हैं वैसे ही रहने देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। तो सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं खुद को, ठीक है। कंपेयर भी कर रहे हैं सिचुएशन को कि काश ये सिचुएशन अगर अभी ऐसे ना रह के ऐसे रहती, मेरे फेवर में रहती, तो कितना अच्छा होता सब कुछ, ठीक है। ये सोच रहे हैं, ये चल रहा है इनके दिमाग में, और जितना ये सोच रहे हैं ना उतना इनको एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। क्यों एग्जॉस्टेड फील हो रहा है? क्योंकि दे आर लाइक बस बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, ठीक है। इट्स लाइक अब और नहीं हो रहा, प्रिटेंड नहीं कर पा रहा, प्रिटेंड नहीं कर पा रही, दिखा नहीं हो रहा मुझसे, और ठीक है। तो आना तो चाहते हैं गाइस ये आपके टूवर्ड्स, ठीक है। कुछ रास्ता ये ढूंढ रहे हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ये सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ना इस वक्त अगर मैं इनकी एनर्जी जो फील कर पा रही हूँ, दे आर फीलिंग वेरी डेस्परेट टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ एक ऐसा बहाना बना के ये आपको कॉल कर दे जिससे आपको डाउट भी ना हो कि ये डेस्परेट फील कर रहे थे, आपसे बात करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जो है आपको कॉल किया, मैसेज किया। तो इसलिए हो सकता है कि कोई बहाना बना के आपको किसी तरीके का कॉल, मैसेज कुछ भी कर दे, ठीक है, हो सकता है। या फिर मैसेज करके बोल दे, ओ सॉरी गलती से कर दिया, ठीक है। देन पूछे हाय हेलो हाउ आर यू, ऐसे करके भी कर सकते हैं, जस्ट टू टॉक टू यू, ऐसे इनका मन हो रहा है आपसे बात करने का, आपकी आवाज सुनने का, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है कि ज्यादा टाइम ना हुआ हो आप दोनों के रिलेशनशिप को टूटे हुए, या नो कांटेक्ट हुए, ज्यादा टाइम हो सकता है ना हुआ हो, बट कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि हाँ बहुत टाइम निकल गया है, बट जितना भी टाइम हुआ हो ना,
इनके लिए अब जो है ना इस चीज को सप्रेस करना मुश्किल होता जा रहा है, ये नहीं कर पा रहे हैं अब। ठीक है, ये कर भी किस लिए रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों का स्टेटस अलग है, आप दोनों का कास्ट कल्चर बिल्कुल अलग है, इनकी फैमिली नहीं मानेगी और ये जो है फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक रीजन है। हो सकता है कि इमेज कॉन्शियस बहुत है, ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि इमेज कॉन्शियस बहुत है। बट हाँ, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फैमिली के इमेज की इनको भी परवाह है, बट द थिंग इज आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो चाहे ब्रेकअप कर लिया हो, सेपरेशन ले लिया हो, आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हो, बट एनर्जेटिकली आपसे जुड़े हुए हैं, दिल से आपको इन्होंने नहीं हटाया है और ना ये हटा सकते हैं। इनको पता है कि ये आपके लिए जो फील करते हैं वो इनको आज तक किसी के लिए फील नहीं हुआ। आपके लिए जो फीलिंग्स है दैट इज वेरी जेन्युइन। ठीक है, हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि किसी और के बारे में सोचो, इवन मिलवाना मतलब मिलवाया भी हो किसी से, बट इनको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ किसी के लिए। ठीक है। हम्म। तो जो भी जिस भी चीज के लिए ये कर रहे हैं ना ये सब, दैट थिंग इज फेक, टोटली फेक। मतलब ये जो इमेज है and all, ये सब जस्ट दिखावा। सामने तो उससे तो दिखा ही रहा है ना, अंदर से कुछ भी ऐसा मतलब अंदर से तो ये खुद नहीं मानते उन चीजों को। ये जो सोशल बैरियर्स हैं एंड ऑल, ये खुद नहीं मानते उस चीज को। ये क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फैमिली के लिए, उनके प्रेशर में आके। ठीक है, एज मैं देख पा रही हूँ फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, बट अब जो है ना इनसे नहीं हो पा रहा है। अब जो है ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अब इनको जो है ना ये बोझ लग रहा है बहुत। ये हो सकता है अभी रिसेंटली इनकी फैमिली के साथ इनकी कोई कहा सुनी हुई हो, बहस हुआ हो आपको लेकर। हो सकता है इन्होंने बोला हो कुछ, उधर से इनको सुनने को मिला, फिर इन्होंने भी बोला इधर से, तो इन्होंने हो सकता है बोला हो कि आपकी फेक मॉरलिटी, फेक इमेज वगैरह की वजह से जो है मैं यहाँ पे सफर कर रहा हूँ, समथिंग ऐसा कुछ मुझे चैनल हो रहा है, हो सकता है इन्होंने बोला हो। ठीक है, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट ही मुझे लग रहा है कि हुआ है इनका। ठीक है, ये जो आपके पर्सन है ना, हो सकता है कि ये कोई फेमस पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। लाइक जिस भी फील्ड में है ये, हो सकता है कि काफी नाम हो इनका, जिस भी फील्ड में है। जरूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही है तब जाके पॉपुलर होंगे, नो, जिस भी फील्ड में है। अगर टीचर है तो उस फील्ड में, अगर बिजनेसमैन है तो उस फील्ड में, वहां के लोग जो है इनको जानते हैं, पॉपुलर है उनके बीच में ये, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे। और क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी भर भर के है इस पर्सन के अंदर। सो यस, हाई चांसेस है कि ये मतलब इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिक वगैरह का शौक हो, म्यूजिशियन हो सकते हैं। ठीक है, डांसिंग वगैरह, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, एक्टर, तो ये सब भी हो सकता है इनके अंदर। मतलब ये हो, या फिर ये पैशन हो इनका, ये भी हो सकता है। फोटोग्राफी वगैरह का स्किल बहुत अच्छा हो इनके अंदर, ये भी हो सकता है। इवन मुझे लग रहा है पेंटर वगैरह, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे हो सकते हैं ये। ठीक है, या फिर हॉबी होगी तो पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छा करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। एक काम करते हैं, इनके चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि आपको बोलना क्या चाह रहे हैं अभी। तो आना तो चाह रहे हैं आपके टूवर्ड्स, बट द थिंग इज रोक के रखा है खुद को। लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बना के ना ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको इनके फ्यूचर के एक्शन के बारे में बताऊं ना, तो फिलहाल तो मैं यही देख पा रही हूँ कि ये कोई बहाना बना के आपके पास आ सकते हैं बात करने के लिए, जस्ट बात करने के लिए। ओके, क्योंकि आपको मिस बहुत कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं। एक्सट्रीम कोई स्टेप अभी तो मुझे लेते हुए नहीं देख रहे हैं, बट हाँ, एज जितना ज्यादा ये प्रेशराइज फील कर रहे हैं ना, जितना एग्जॉस्टेड इनको फील हो रहा है, उससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जल्दी ही जो है ना, ये जो जितना कुछ भरा हुआ है ना इनके अंदर, फटेगा ये। ठीक है, आप जितना सप्रेस करते हो ना, वो एक टाइम पे आके भर जाता है, फिर वो फट के निकलता है, एक्सप्लोड होता है।
तो चाहे ये अभी जो है ना कितना भी सप्रेस कर रहे हो, ये फटेगा बहुत जल्द। ठीक है, नहीं ये ज्यादा दिन तक अंदर रख पाएंगे इस चीज को। और हो सकता है उस टाइम पे ये सारे बैरियर्स को क्रॉस करके छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, हाई चांसेस है। ओके, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, सी लुक एट द कार्ड। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूं अभी। मैंने बोला ना आपको, ये दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखाना पड़ रहा है। तो ये वही बोल रहे हैं कि इतना मैं सप्रेस कर रहा हूँ चीजों को, इतना मैं एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। आज पहले बिल्कुल अलग था, अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में। ओके, इट हर्ट्स सो मच, सी मैंने बोला आपको हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं ये। और जितना ये सप्रेस कर रहे हैं ना अपनी फीलिंग्स को, उतना हर्ट फील कर रहे हैं। दे आर ड्रेन्ड बेसिकली, एनर्जेटिकली पूरी तरीके से ना ये ड्रेन्ड हो चुके हैं। Wait. और आई डोंट थिंक सो कि अभी ये इतना ज्यादा ना किसी से बातचीत भी करते होंगे। एज फ्रस्ट्रेटेड मुझे बहुत दिख रहे हैं अभी। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। सी, तो इनको पता है कि आप जो है बहुत अच्छे हो, बहुत काइंड हो। इन्होंने हो सकता है आपको मतलब बुरी तरीके से आपसे बिहेव किया, जस्ट टू पुश यू अवे, अपने आप से दूर करने के लिए। नॉट लाइक इनको बहुत मजा आया दैट्स व्हाई इन्होंने ऐसे किया, ऐसा नहीं है। इन्होंने जानबूझ के किया ताकि आप जो है ना इनको हेट करे, दूर चले जाए आप इनसे। बट फिर भी हो सकता है आपने जो है इनको अच्छे से ट्रीट किया, आपने जो है काइंडनेस के साथ ही बिहेव किया। तो ये जानते हैं, ये वही बोल रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, और ये जो है ना इतनी काइंडनेस डिजर्व नहीं करते, क्योंकि ये दे आर फीलिंग मोर एग्जॉस्टेड बिकॉज इनके अंदर वो करेज नहीं है कि ये फैमिली के अगेंस्ट जा पा रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर वो करेज नहीं है कि उस तरीके से ये आपको प्यार कर पा रहे हैं, स्टैंड ले पा रहे हैं जैसे आप करते हो। ठीक है, दैट्स व्हाई इनको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है। आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, सी। तो अभी जो है ना ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फिलहाल मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस कर सकूं। मैंने आपको बोला ना कि अभी जो है ये अगर कुछ स्टेप लेते भी है ना आपके टूवर्ड्स, तो कोई मेजर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत माइनर सा कुछ ये कर सकते हैं, बट मेजर कोई स्टेप फिलहाल ये नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, बट हाँ एक्सप्लोर जरूर होगा ये एक ना एक दिन, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये सप्रेस भी नहीं कर सकते। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है। लाइफ विदाउट, सॉरी, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। जस्ट लुक एट द कार्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि आपके बिना इनकी जो लाइफ है ना ये होपलेस है, डार्क है, डिप्रेसिंग है। आप जो हो ना, यू आर लाइक अ लाइट। ठीक है, आप जो इंसान हो, यू आर वेरी पॉजिटिव। आप जो है सबको पॉजिटिविटी देते हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो सबको खुश रखते हैं। आपकी एक स्माइल से हो सकता है ना इनको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, आप इनको हमेशा हो सकता है इंस्पायर करते थे। आप जो है इनको हमेशा पॉजिटिविटी देते थे। कभी अगर इनको नेगेटिव भी फील होता था ना, आप जो है इनको बोलते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, आप पॉजिटिव बातें करते थे हमेशा। ठीक है, तो आपके बिना जो है ना अभी इनको बहुत होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में ये दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, दे आर लाइक कि मेरे लाइफ में कोई होप ही नहीं है, सिर्फ डार्कनेस है, एंड यू वेर द लाइट। तो आपको मिस कर रहे हैं वो, आपके लाइट को। ठीक है, एक काम करते हैं आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं।
मैंने आपको बोला था कि गाइडेंस लेंगे हम, तो गाइडेंस निकाल लेते हैं। फॉरगिवनेस। हम्म। तो आपको क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है आपको, ठीक है। सी, हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला कि इन्होंने ना आपसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया, आपको जो है खुद से दूर कर दिया, तो और इन्होंने जो है ना आपको रीजन नहीं बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर बताया भी फिर भी जो है ना आप इनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपकी क्या गलती थी, आपके साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, आप सही हो कि आपकी क्या गलती थी, फिर इनको आना ही नहीं चाहिए था आपके साथ, आपको ऐसे कैसे ये छोड़ सकते हैं। बट द थिंग इज, आपको भी इनकी कंडीशन जो है ना समझनी होगी, एज दे आर नॉट हैप्पी। आपको अगर लग रहा है ना कि ये बहुत खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में है, और भी ज्यादा ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और भी ज्यादा ये इट्स लाइक सफोकेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, इनके अंदर एक चीज है कि स्टैंड ना लेने की एक आदत हो सकती है, एक करेज की जो है ये कमी इनके अंदर हो सकती है, फैमिली के अगेंस्ट ना जाने की हो सकता है। बट इट डजेंट मीन दे डोंट लव यू, ठीक है। या कहीं और जो है ये उनका ध्यान शिफ्ट हो गया है, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दे आर इक्वली गेटिंग हर्ट, ठीक है। बट आप जो है ना फॉरगिव कर दीजिए इनको। अगर आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, आपसे बात करे, आप दोनों का रिश्ता फिर से जो है पहले की जैसा हो जाए, तो आई विल सजेस्ट यू, यहाँ पे कार्ड में भी आया है कि आपको ना फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। आप जितना ग्रजेस होल्ड करके रखोगे ना, आप उतना नेगेटिव एनर्जी इनको भेजोगे, और नेगेटिव एनर्जी अगर भेजोगे ना तो इनको वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा कि वो इन कंडीशन से निकल के आपके टूवर्ड्स आ सके। इट्स लाइक आना आपके टूवर्ड्स जा रहा है, बट अगर आप ही के तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी इनको जाए, नेगेटिव एनर्जी मतलब ये नहीं बोल रही कि आप कुछ कर्स कर रहे हो और समथिंग, बट वो एक होता है जब तक आप ग्रजेस होल्ड करके रखते हो ना, तब तक वही एनर्जी जाती है। तो उस एनर्जी को आपको कम करना है, ठीक है। इफ यू लव देम, ठीक है, आप नाराज हो, गुस्सा हो, बट इफ यू लव देम, ठीक है, आप जेन्युइनली चाहते हो कि ये रिश्ता सुधर जाए, ये आपके पास आए, तो आपको फॉरगिव इनको करना होगा, ओके। हाँ, हो सकता है आपके लिए इजी ना हो, जो आपको बोला है इन्होंने आपको, वो हर्ट करता है बहुत, ओके। बट आपको ग्रजेस होल्ड नहीं करना, आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। और हो सके तो इनको आप लव वाइब्रेशन भेजो, आप पॉजिटिविटी भेजो, क्योंकि ये जो है ना ये मानते हैं आपको लाइट के जैसे। इनके हिसाब से इनकी लाइफ होपलेस है, डार्क है, डिप्रेसिंग है आपके लाइट के बिना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इफ यू वांट कि ये पर्सन आपके पास आए, आपसे बात करे, माफी मांगे, रिलेशन जो है आपका पहले के जैसा हो जाए, ठीक हो जाए, तो फिर इनको जो है ना करेज की जरूरत है अभी। और वो करेज कैसे मिलेगी? करेज वैसे ही मिलेगी जब आप इनको जो है ना वो करेज दोगे। आप करेज कैसे दोगे इनको? आप करेज अपने पॉजिटिविटी से दोगे। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप इनको माफ कर देते हो, ठीक है, अगर आप जो है ना इनको फॉरगिव करते हो, ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखते, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, हीलिंग वाइब्रेशन भेज रहे हो, तब, ओके। यस, सी, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, और मिस्टेक्स होती है। हाँ, मिस्टेक्स मैं ये नहीं बोली कि बहुत बड़ी मिस्टेक है तो ऐसे ही माफ कर दो, नहीं, बट बहुत सारी चीजें होती है जिसको लेके ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा भूलना जरूरी होता है। अदरवाइज ना वो रिश्ते नहीं चल पाते। थोड़ा जरूरी होता है guys, हर रिश्ते में जरूरी होता है। एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट। अगर हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं तो वी आर नॉट परफेक्ट, ओके। आप ह्यूमन हो, गलतियां होंगी, आस्क योर एंजल्स, ठीक। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हो और कोई एक ऐसा सवाल है आपके मन में जिसका आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप जो है ना मेडिटेशन करो, आप अपने एंजल से कनेक्ट करो, आपको ना आंसर मिलेगा। या फिर आप पूछो, ऐसे ही आप अपने एंजल से पूछो।
आपको कुछ ना कुछ साइन दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ओके, रोमांस। हम्म तो यस, ये जो है ना आपको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। आपके साथ जो टाइम इन्होंने बिताया है वो जो है ना ये बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये मुझे बेसिकली म्यूचुअल एनर्जी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, सिर्फ इनकी एनर्जी नहीं है ये आपकी भी एनर्जी है। आप भी जो है ना जो टाइम आपने इनके साथ बिताया है, आप उसको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है। बट वो जो है ना वो आपका प्यार, वो गुस्से के पीछे, ग्रजेस के पीछे अभी छुप गया है। उस चीज को मत रखो, उस प्यार को जो है ना जो दबा हुआ है उसको बाहर आने दो। नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था अभी, उसका आंसर है नो। ओके, बाद में यस हो सकता है इफ यू वांट द आंसर इन यस, बट फिलहाल के लिए इट्स नो। ओके, एक और लेते हैं कार्ड। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ चेंज। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इनके अंदर इतनी करेज आ जाए कि ये जो है ना आपके टूवर्ड्स फुल्ली आ जाएंगे। जो भी चल रहा है उसकी केयर किए बिना, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जो है ना आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे, हाई चांसेस है। ओके, बट आपको जो है अपने साइड से, जो मैंने आपको बोला, वो करने की जरूरत है, तभी ये जो है ना और जल्दी हो पाएगा, नहीं तो फिर ये डिले होगा। ओके, एज इनकी कंडीशन जो है ना मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि प्रेशर में है, बहुत डिप्रेस्ड है, और इससे निकलने में आपको इनकी हेल्प करनी होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज सी, डोंट स्टॉप। अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है तो ठीक है, मत कीजिए। आप एनर्जी दे रहे हो इस रिश्ते को, चाहते हो आप ये रिश्ता आगे बढ़े, तो ठीक है दो, क्योंकि पोटेंशियल है इसमें। अगर ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इनको जो है ना यूनिवर्स कर ही ये सब इसलिए रहा है ताकि इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, ठीक है। इनके अंदर वो करे जा सके कि आपके लिए ये स्टैंड ले सके, बेटर पर्सन बन के निकलने के लिए ये और ज्यादा किया जा रहा है, और ये करेंगे। बट हाँ, आपको जो है ना इनका साथ देना होगा। ये करेंगे ठीक है, लेकिन आपको जो है ना इनका साथ देना होगा, तभी ये कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली साथ नहीं हो तो आप साथ नहीं दे सकते, एनर्जेटिकली भी आप दे सकते हो, ठीक है। कैसे दे सकते हो मैंने आपको बता दिया। लव वाइब्रेशन भेजो, सोचो इनके बारे में, पॉजिटिवली सोचो। सोचो जैसे कि एक आप दोनों साथ हो, ठीक है। एक गोल्डन लाइट है, वो आप दोनों को कवर कर रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अ, अपने हार्ट चक्रा, आपका हार्ट जो है ना वहां पे आप अपना हाथ रखो, दोनों हार्ट चक्रा पे फोकस करो, क्लोज योर आईज, हार्ट चक्रा पे फोकस करो, एंड अपना नाम लो, उनका नाम लो। फोकस करो कि एक ग्रीन लाइट जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंड वो जो है ना वो निकल के, वहां से लाइट जो है ना वो निकल के आपके पर्सन के हार्ट चक्रा की तरफ जा रहा है, एंड वो जो है ना वो उनका जो ब्लॉकेज है वो हट रहा है, ठीक है। ये करो, अगर ये रेगुलर करोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे उनके अंदर। उनका हार्ट चक्रा जो है ना वो एक्टिव होता जाएगा, वो ब्लॉकेज जो है वो हटेगा, ठीक है। ये करो, कर सकते हो आप ये, ठीक है। यस, बट हाँ आपको बिल्कुल पॉजिटिव रह के करना है, एंड ग्रजेस होल्ड किए बिना करना है, गुस्सा नहीं करना आपको, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो फिर मत करो। आपको ये सब नहीं रखना अपने अंदर, जस्ट प्योर लव रखिए जो आपको है उनके लिए। ओके, यस। तो कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 5/15/25, 9/19/29, 3/13/23, 4/14/24, 6/16/26। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूं तो जुलाई, जून, मार्च, फरवरी, नवंबर, सितंबर एंड अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अगस्त ऑल्सो। ओके, लेट अस देख लेते हैं।
जी एम जेड ई एन यू। GMZENU, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।